जय गुरु जी। फर्स्ट डे हम गए थे तो गुरु जी महाराज ने जो ब्लेसिंग्स दी थी वो हमें बहुत बहुत सालों बाद समझ में आई। मेरे ब्रदर इन लॉ ले गए थे मुझे। जब मैंने पैर छुआ था तो उन्होंने मेरा नाम और कहाँ से आए पूछा था पंजाबी में। तो उन्होंने जो ब्लेस किया मेरे को और मेरी सिस्टर इन लॉ को खड़ा करके, वो हमारा रोज की अटेंडेंस हो गई थी संगत के सामने। गुरुजी हमें रोज खड़ा करते थे और बोलते थे संगत को, संगत जी ये कुड़ियां नू वेखो, ਇਹ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਨੀਆਂ ਜਠਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ना अपने हस्बैंड ਨੂੰ बड़ा डांट के रख दी है। Then I nudged my sister in law कि भाई चल यहाँ से, मेरे को नहीं बैठना यहाँ पे। तो गुरुजी वो स्माइलिंग। तो थोड़ी Yes. देर में कहते हैं नहीं, ए जो कर दिए चंगा कर दिए, ए ना डांट के रखे तो एदा हस्बैंड कितने तक कितने चला जाऊ। मैं दिन में भी Yeah. जाती थी। दिन में तो 3-4 होते थे और शाम को होते थे 30-35। और फ्राइडे सैटरडे संडे इट वाज फुल हाउस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स। और एक दफा तो वो आए थे, कौन, नस्ली वाडिया बॉम्बे डाइन के। he came with this paraphernalia and we thought why has he come here। तो जब ऐसे बड़े बड़े लोग आते थे तो गुरुजी महाराज थोड़ी देर के बाद अपने हीलिंग रूम में चले जाते थे। एंड देन 5 मिनट में ही वॉज बैक। श्वासा दी माला में सिमरा में तेरा नाम, पाप न कर बंदिया, मिट्टी दिए ढेरिए एक दिन चलना, जिंद मेरिए। So these were the संगत would mostly cry out, but कोई कुछ नहीं कहता था। वी वर नॉट सपोज टू टॉक देयर, बात नहीं करना था, चुपचाप इन साइलेंस बैठना पड़ता था। तो बट हमें पता था रोज कौन कौन आता है, आंखों से इशारों से हम एक दूसरे को एक्नॉलेज कर लेते थे, बट हम कभी चुपचाप बैठते थे वहां पे। गुरुजी डिफेंस वालों को बहुत प्यार करते थे। पॉलिटिशियंस, देन प्राइम मिनिस्टर चरण सिंह हैड कम, देन ये सब आते थे। तो हम लोग सोचते थे इनको आने की क्या जरूरत है, बट वही बात है ना, हम सोचते हैं कि nobody has problems but everybody has problems, that is why we, तभी हम गुरु महाराज या ऐसे एनलाइटन सोल के पास आते हैं ना। वो जीके मंदिर बहुत छोटा था ना, तो वहाँ लंगर प्रसाद सबको सर्व नहीं होता था, 7-8 लोगों को ही मिलता था। तो हमें बहुत इच्छा होती थी कि हमें भी लंगर मिले। अब वो कैसे मिले, तो हमें सिर्फ जल प्रसाद और चाय प्रसाद एंड आउट, आज्ञा लो और जाओ, बिकॉज प्लेस बहुत छोटी है। बट जो आज जी के मंदिर आप देखते हैं, सो डेकोरेटिव एंड सो यू नो सो पॉम्प एंड शो, इट वाज नॉट लाइक दैट। वो बहुत सिंपल होता था। गुरुजी एक सिंपल चेयर पे बैठते थे एंड ही यूज्ड टू ड्रेस इन अ वेरी सिंपल धोती कुर्ता, जैसे पंजाब के विलेजर्स पहनते हैं। He would sit amongst the संगत। जरूरी नहीं है वो आसन पे बैठे, बट इतनी खुशबू थी, इतनी खुशबू आती थी रोजेस की, मतलब हमारी बॉडी में से आनी शुरू हो जाती थी वो। अब फिर एक ही बार हमें लंगर खाने का मौका मिला था। तो जिस दिन हमें खाने का, हमने उस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो उस दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी। उस दिन मैंने उन्हें कहा था कि आपके साथ हम जाएंगे, मैं अपने रिलेटिव्स के साथ शाम को नहीं जाऊंगी। तब वो मुझे लेके गए थे और तब उन्होंने बाबा जी को प्रणाम किया था, पैर छुए थे उनके। हम उनको जलंधर वाले बाबा जी कहते थे। तो और मैं पीछे मैंने देखा, मैंने अपने हस्बैंड को देखा तो कहीं नहीं, गुरुजी उनसे बात कर रहे थे। और क्या कह रहे थे, रोज मेरे नाल आके ना लंच किता कर, ही डिडंट से लंगर, रोज मेरे मेरे नाल आके लंगर किता कर तू। मैंने बोला आज तक मुझे नहीं बोला, आई फेल्ट वेरी जेलस। ये क्या है, मुझे नहीं बोला, बट दैट वाज अ वेरी ब्लेस्ड डे दैट ही गेव अस, वी हैड लंगर एंड ही गेव अस रसगुल्ला टू ईट, एंड दैट टू ही टोल्ड मी, एले फड़। तो मैं देख रही गुरुजी तो सामने है नहीं, क्या फड़ू, और पीछे खड़े होके कह रहे हाथ पीछे कर ले, सचखंड का प्रसाद ही वुड जनरेट व्हेन ही वाज सिटिंग ऑन हिज आसन। तो उसका तो चूरा भी मिल जाए, एंड दैट वाज क्वाइट, वो किसी के नाम का बनाते थे। प्रसाद भी वो हर बंदे के लिए नहीं होता था, जिसका बनाते थे उसको सामने बिठाते थे। रघुवीर अंकल जल सेवा करते थे,
रघुवीर अंकल जो आप उनको आज देखते हैं, ये सिर्फ एक शर्ट में, फुल स्लीव्स की शर्ट और पजामे में होते थे और ये ट्रे लेके आते थे। ही वॉज द वन गुरुजी गेव आइज टू ना, आंखें ठीक करी थी इनकी। फुल स्लीव की शर्ट एंड पजामा, नॉट इवन कुर्ता। बट गुरुजी ने कितनी मेहर करी है। इनकी आंटी में से तो पूरी खुशबू आती थी। शी वॉज फुल ऑफ गुरुजी's फ्रेग्रेंस। गुरुजी के समाधि के बाद अब तो आंटी इज ऑल्सो नो मोर, रघुवीर अंकल की वाइफ, वो खुशबू से भरी हुई थी। एंड सत्संग का तो कोई नामो निशान नहीं था, किसी का कोई संगत नहीं होता था, सत्संग नहीं होता था वहां पे। हमें सिर्फ वहां जाते थे, हम लोग बैठते थे, गुरबानी सुनते थे, आज्ञा ली और वापस सिर्फ गुरबानी चलती थी और कुछ नहीं। आई विल ओनली से डोंट फॉलो एनी रूल, डोंट फॉलो योर रूल्स, डोंट मेक योर रूल्स। जो गुरुजी ने बोला है, आप लंगर प्रसाद में भी सिंपल मूंगी की दाल, सूखे आलू रख दो। गुरुजी इज हैप्पी विद वन फ्लावर ऑल्सो। डोंट ओवरडू एनीथिंग प्लीज। आप चाय प्रसाद का भी प्रसाद रखोगे, गुरुजी इज हैप्पी। आप मेरे से सुनो, 2 years बैक आई हैड अ सत्संग, तो मैं गुरुजी को कह रही आई विल मेक ऑल द प्रसाद, सारा लंगर प्रसाद। एंड संगत ने सारी सेवा मेरे से ले ली। आंटी हम लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे। ओके। रात को मैं सो रही, लेटी हुई, मैंने गुरुजी को बोला, मैंने बोला गुरुजी सत्संग मैं ऑर्गेनाइज किया ते सेवा तो सारी संगत लै गई, मैं किया तो की किया। तो गुरुजी बड़े प्यार से बोलते हैं, तू मैनू सब तो पहले चाय पिलाई थी। मैंने चाय पिलाई थी, कब पिलाई थी? बिफोर गोइंग टू टेक माई बाथ मैंने चाय का पतीला चढ़ाया था, जैसे चाय बनाते ना, इलायची इलायची डाल के ऐसे तब तक बॉयल हो जाएगा तो पत्ती डाल दूंगी आके। तो गुरु जी से तू तो मैनू पहले ही चाय पिलाई थी, सब तो पहले तू भोग लगाया सी। वहां तो एक से बढ़कर एक फैशनेबल लोग आते थे, बट एवरीबडी वुड बी हम्बल, यू नो, डाउन टू अर्थ, धरती से लगे रहो। हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल कम टू यू इन टाइम। खा पी के आगे, इट वॉज वेरी सिंपल। गुरुजी ने अपने हाथ से रोटियां दी थी, लंगर वाले बाबा जी कहते थे उनको। ये तो जब 95 में ही हम मिले थे, तो जब हमारे वो प्रॉपर्टी की डील नहीं हो रही थी, तो 2 महीने में हो गई। जब गुरुजी ने बोला कि तू मैनू कुछ पूछन आंदी है, मैंने बोला नहीं, हम आपको देखने आते हैं। व्हाट अ सिली क्वेश्चन, आई टोल्ड हिम एंड ही स्टार्टेड लाफिंग। देन ही अगेन हैड आस्क्ड मी कि तू पूछ ले की पूछन आंदी है। मैंने बोला ब्लेसिंग्स लेने आते हैं। थर्ड टाइम जब उन्होंने कहा था ना मेरे को डांट के, विद अ स्टर्न वॉइस, मैं कह रहा, यू नो द वे ही टोल्ड मी, तो देन आई डिस्कस्ड विद हिम। तो ही सेड तू एने पैसे लेके की करना? तो मैंने कहा था सारा कुछ तोड़ा हैगा। तो इवन द वर्ड्स दैट वी यूज आर ऑल पुट बाय गुरुजी इन आवर माउथ ना। सो ही सेड सारा कुछ तो मैंने, when I said सारा कुछ तोड़ा है, तो he said, he gave me an impish smile and he said कल्याण किता। आंटी एक दफा गुरुजी तो फोन करके बुलवाते थे कि ज्योति आंटी को बुलाओ, ज्योति आंटी को बुलाओ। मैंने, इनका दिमाग खराब हो गया। तो एक दफा आंटी जनवरी 97 में मेरे बेटे के ना प्री बोर्ड्स चल रहे थे, एंड इनके फोन आए कि आई या नहीं, या कुड़ियां नहीं आई या। मैं मेरी जेठानी सुजाता है उसका नाम। तो जब मैं 10 दफा फोन आया तो मैंने अपने बेटे को कहा, गौरव कैन यू टेक अस टिल चाणक्यपुरी? तो ही सेड डोंट यू नो दैट माय प्री बोर्ड्स आर गोइंग ऑन अभी। तो आई टोल्ड हिम कि तेरे अभी 10 दिन है मैथ्स पेपर में। तो बड़ी मुश्किल से वो लेके आया, हमें लेके आया। तो जब मैंने पैर छुआ तो उन 2 सालों में ना, 95 और 97 तक, आई हैड रिड्यूस्ड बाय 20 किलोज। तो मैंने पैर छुए तो गुरुजी कहते कौन हैगा? तो सब पता होता है गुरुजी को। ऐसे गुरुजी ज्योति, केड़ी ज्योति? फिर हंसने लगे। तो मेरे बेटे ने पैर छुआ तो मैंने बोला गुरुजी ये मेरा बड़ा बेटा। कह रहे हैं भरा पैन लगते हो तुसी। He was such a jovial fellow. He never had a frown on his face. Never ever. Never ever. फ्रेग्रेंस तो ऐसी थी कि मैं क्या बताऊं आंटी। और एक दफा छोटे बेटे से ना मैंने पैसे मांगे। मैंने बोला कैन यू गिव मी सम मनी, मेरे को थोड़े से पैसे दे दे, लाइक मंथ एंड होता है तो एवरीबडीज हैंड इज टाइट।
So I told him, so he was very rude to me. मेरे से बड़ी rudely बात करी. He said, you're only after money. And I was sitting in the drawing room and वो बोल के चला गया. And I was looking at Guruji's Swaroop and I started crying. I said, Guruji, मेरा ये क्या मतलब इस उम्र में ये क्या आपने मेरे को बना दिया है. मतलब I don't want to ask, but this is not me. So Guruji said, रो ना, मैं तेनू देन वाली लाइन च खलोता है, खड़ा कर है. मेरे को चढ़ा गुस्सा. मैंने बोला आप दोगे तो मैं दूंगी ना. आप कह रहे हो मैंने तुझे देने वाली लाइन में खड़ा करा है. So these are the, गुरुजी की तरीके हैं. And within a year we were able, like, हमारा कुछ ऐसा हुआ that we got some money, मतलब plenty of money, that we were able to, take care of many things. तो गुरुजी भाव के पे, गुरुजी हमसे कुछ नहीं मांगते. वी जस्ट हैव टू प्रे फॉर गुरुजी कि हमारे साथ हमेशा रहे, हमेशा रहें. बिल्कुल ठीक बात है. और गुरुजी से गुरुजी को मांग लो तो सारे आपके ना सारा कल्याण हो जाएगा. डोंट आस्क फॉर एनी मटीरियलिस्टिक थिंग्स. नेवर, नेवर एवर. आपने जब गुरुजी को गुरुजी से मांग लिया, आपके वारे ना रहे हैं जी. कहते ना कि कहते थे कि जैसे मैं जब दुबई गई तो मेरे को SOS मेडिसिन, तो आई हैड टू कैरी, आई हैड टू टेक माय मेडिसिन की कुछ भी हो जाए आई विल बी टेकिंग, आई विल बी पुटिंग इट अंडर माय टंग. जब मैं वहां गई तो गुरुजी कहते थे कि कई बार जो हीलिंग होती है ना धरती पे होती है ना आसमान में होती है. यू हैव टू क्रॉस द 7 seas and then I do the healing. So when I crossed over, I got that healing, and now today I don't take any SOS medicine. So that's my Maharaj. Blessings. Jai Guruji.